हम सबके बीच में महामंडलेश्वर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपका आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली से बहन जी का स्वागत करेंगे। और बहन जी के भाषण को हम सुनते रहते हैं, हमारा मन बड़ा मन लगता है। एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत। और सनातन धर्म की बात को अच्छे शिखर से जो रखती हैं, उन बहन जी का बहुत बहुत स्वागत। और जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे हमारे भारत सरकार की पूर्व मंत्री एवं महामंडलेश्वर आदरणीय दीदी निरंजन ज्योति का जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। और आज कथा में उनका आगमन हुआ है, तो और हम सभी उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे दीदी का, जिनने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। और कहते हैं, संत दरस को जाइए त्यजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आंगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो उस कथा सार्थक हो जाती है जब संत आते, तो हमारे बीच में ऐसे संत का पदार्पण हुआ। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। और आइए हम दीदी के आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। ये ऐसी जोरदार, ये जोरदार वाली नहीं है। दीदी हम सबके बीच में आई है, हम सबका बड़ा आकस्मिक सौभाग्य है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्रणमहु पवन कुमार, खले बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बस हो राम सरचाप धर, बस हो राम सरचाप धर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम नाम मणिदीप धर, जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस बुझिया, जो चाहस बुझिया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरपात में, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। वृंदावन बिहारी लाल की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धे नाम यथा नाम तथा गुणा ऋषि जी और यहाँ उपस्थित राम प्रेमी धर्म प्रेमी
बंधुओं, सीता, सावित्री, अनसुईया आदि के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति और इस आयोजन के सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं गोविंद जी का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में आने का अवसर प्राप्त कराया। इसके लिए गोविंद जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात, क्योंकि कथा के बीच में ज़्यादा देर व्यथा नहीं बनना चाहिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। शरण 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 माहिले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। ताली बजाइए सब लोग। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दबाहु सो दशरथ अजिर बिहारी, बाहो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा का विश्राम दिवस है। हमारे यहाँ कथा का अंत नहीं होता है, विश्राम तो होता है, और कथा पूरी कोई कह पाए ये भी संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र का पार तो पाया जा सकता है, जैसे आकाश का कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे कथा का भी कोई पार नहीं पा सकता। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, न बिउड़ाए नहीं पावहि अंता, न बिउड़ाए नहीं ता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कई लोग कहते हैं हमने कथा बहुत सुनी है,
वैसे हमारे बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छे हैं और ये तो वीरों की भूमि है। महोबा पूरे विश्व में वीरों के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं आते आते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चर्चा मेरी थोड़ी सी कान में पड़ी और मैं तो मानती हूँ कि बुंदेलखंडी लोगों के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो पढ़ा है अनपढ़ है, लेकिन रामचरितमानस उसके दिल में बसी है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज को रामचरित की रचना करने के लिए स्थान कहीं मिला तो वो है राजापुर चित्रकूट धाम में रचना की। ऐसे पावन पवित्र बुंदेलखंड के क्षेत्र में हमारे यहाँ कहावत है 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी पर्याप्त होते हैं। और आप भी ऋषि जी बुंदेलखंड के ही हैं, मैं भी बुंदेलखंड की ही हूँ। और बुंदेलखंडी जहाँ होते हैं वो अपनी पहचान अलग बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना बागेश्वर धाम को, वो भी तो बुंदेलखंड के ही है। पूरा विश्व में तहलका मचाए हुए हैं। अभी मेरे से मीडिया वालों ने कहा दीदी ये जो हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बाबा बागेश्वर जी यात्रा निकाल रहे हैं, मैंने कहा कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी की मस्जिद तोड़ने के लिए तो नहीं कर रहे, हम तो अपने समाज को एकत्रित करने की तो बात कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और मैं तो मानती हूँ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा, यह कथा कोई भी हो तोड़ती नहीं है, जोड़ने का काम करती है। और मुझे परसों श्रृंगबेरपुर जाने का अवसर हुआ, प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो दिन याद दिला रहा था जब 14 वर्ष भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम को वनवास हुआ था। वो श्रृंगबेरपुर यदि सही मायने में सामाजिक रिश्ता, सामाजिक समरसता का कोई प्रतीक है तो श्रृंगबेरपुर है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबसे पहले निषाद राज को गले लगाते हैं जाकर के। तो हम लोग तो उस परंपरा के लोग हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। राम अयोध्या से निकले तो समाज में जोड़ने का काम किया, चाहे सबरी के रूप में हो, चाहे गीधराज के रूप में हो, चाहे जटायु के रूप में हो, चाहे सुग्रीव के रूप में हो, और चाहे यहाँ तक रावण का भाई विभीषण क्यों ना हो, उसको भी जोड़ने का काम किया, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाए। अब कहेंगे संत कौन है? लाल कपड़ा पहनने वाला के लिए संत है क्या? नहीं भाई, राजा जनक को विदेह कहा गया, घर में थे, राजकाज करते थे। तो विदेह तो कोई भी हो सकता है, जो देह से ऊपर उठ जाए उसको विदेह राज कहते हैं। हमारी परंपरा में यही सनातन धर्म है जिसमें आपको दृष्टि दी जाती है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। दृष्टिकोण बदला जाता है, चाहे श्री भागवत जी के द्वारा हो, चाहे प्रवचनों के द्वारा हो, चाहे रामचरितमानस के द्वारा हो। संत दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि बदलने की कोशिश करोगे तो नहीं बदल सकते हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि पूरी पृथ्वी में कांटे बिछे हुए हैं, यदि आप कांटे तोड़ने चलोगे तो कांटे नहीं तोड़ पाओगे। यदि आपको चलना है तो ज्ञान के मजबूत जूता पहन लो, अपने आप वो कांटे टूट जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो धरती है जहां पूज्य अखंडानंद जी महाराज गली गली में घूम करके, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज पूर्व गली गली में घूम करके लोगों को जोड़ने का और जगाने का काम किया।
ये वो बुंदेलखंड है। तो मैं आपके बीच में इतने कहने के लिए आई हूं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप बरान निबोधत। कई लोग कहते हम तो भक्त हैं। भक्त होना कोई गलत बात नहीं है। हनुमान जी भी भक्त थे। मुझे लग रहा है हनुमान जी जैसा ज्ञानी भी नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा भक्त नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा सेवक भी नहीं हुआ। कथा में आपने सुना होगा, जब लंका में गए राम जी ने तो जामवंत जी ने तो इतना ही कहा था ना, इतना ही करे तात तुम आई, सीता देख कहो सुधी। सिर्फ सीता की सुध लेने के लिए कहा था। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने चोर कह के रोका, एक मुष्टिका का प्रहार किया तो वहीं वो बोल पड़ी, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिल सो जो सुख लो सतसंग। और एक वाक्य और कहा, प्रविश नगर कीजे सब काजा। अब हनुमान जी को लगा कि मुझे तो जामवंत जी ने कहा सीता देख काओ सुधी आई, अब इन्होंने कह दिया सब काम करना है, मतलब इसका क्या हुआ? कुछ काम शेष है क्या जिसको और करना है? हाँ शेष है। और वो हनुमान जी ने काम किया। भक्त थे कि नहीं थे बोलो ना। एक बात याद दिलाना चाहती हूं, सठे साठ्यम समाचरेत, ये हमें लेना पड़ेगा। जो जैसे अब मैं वो बोलूंगी तो हो सकता है कि लोग उसको अन्यथा ले लें। पहले बोलते थे जो तो को काटा बहता है वो तो फूल, वो को फूल के फूल है तो को फूल के फूल हैं, वो को है त्रिशूल। अब ये नहीं करने के लिए, अब तो जो तो को काटा वो है ताहे वो तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। अब आवश्यकता है, हमारे देवी देवताओं को देखेंगे तो माला भी है और हाथ में, शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है कि नहीं है? 9 दिन नवरात्रे व्रत करते हैं, मैया के हाथ में त्रिशूल है कि नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से पूछा गया, आपको तो सन्यासी होने के लिए वनवास हुआ है, आप त्रिशूल और धनुष बाण क्यों लिए हो? बोले मैं सन्यासी हूं संतों के लिए, लेकिन जो राक्षस मिलेगा उसके लिए धनुष बाण रखना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? बोलो ना, माता नहीं बोल रही। अच्छा एक बात बताओ, संत अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? बोलो ना माता। ऋषि जी अच्छे लग रहे हैं ना? भगत सिंह अच्छे लगे कि नहीं लगे? अब कहते हैं हमारे घर में नहीं, वो पड़ोसी के घर में हो जाए। अब भगत सिंह कैसे पैदा होंगे? जब एक लड़का पैदा करोगी, एक बिटिया पैदा करोगी, हम दो हमारे दो, तो भगत सिंह कहाँ आकाश से टपकेंगे? स्वामी विवेकानंद जी आकाश से टपकेंगे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये आकाश से नहीं टपकेंगे, आपकी गोद से आएंगे, आपकी कोख से आएंगे। तो मैं तो कहा करती हूं, एक अपने लिए पैदा करते हो, पूज्य युग पुरुष जी महाराज जी भी बोला करते हैं, एक देश की सेवा के लिए और एक अपने आध्यात्मिक सेवा के लिए संत के रूप में पैदा करो। ऐसे ही आपको कह करके लोग चले जाएंगे। सनातन धर्म अफीम है, कोरोना है, डेंगू है, और हम चुपचाप सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि हमारे तो एक ही बच्चा है, पड़ोस में निकलेगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? पहले हमारे यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, इसलिए एक आध सन्यासी बन जाता था देश की रक्षा के लिए। ये जो कथा ऋषि जी ने की है, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई कि नहीं बजाई? बोलो ना। माखन चोरी की नहीं? बोलो ना। किया ना। लेकिन जरूरत पड़ी तो चक्र सुदर्शन भी उठाया कि नहीं उठाया? बोलो ना। उठाया ना। उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी
रण का शंख बजाना होगा, यहाँ शांति से शांति न होगी, तुमको चक्र उठाना होगा। आवश्यकता है आज आवश्यकता है आपको अपने बच्चों के अंदर संस्कार देने की। भागवत कथा सुनो, लेकिन सुन करके डालो मत, उसको अपने जीवन में उतारो। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पशु भी पेट भरते हैं, अकेले खा करके सदा गुजरान करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमें संतों ने सिखाया है। हमारे यहाँ नागाओं की फौज होती है। आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी ने 10 नामा सन्यासी बनाए, उसमें नागा सन्यासी वो फौज थी। देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। तो बुंदेलखंडियों, ये शुरुआत बुंदेलखंड से ही होनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर जी ने शुरुआत कर दी है, उसके साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, भागवत कथा चल रही है, आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन बहुत सारी कथाएं होती, मुझे मालूम है। कथावाचक की व्यथा समझ सकता है। और कथा का प्रसारण संस्कार चैनल पर भी हो रहा है, उसका समय भी होता है, उसका एक निश्चित समय होता है जिसमें इतने समय तक आप कथा का प्रसारण कर सकते हैं। आइए एक बुंदेलखंडी गीत गा करके मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। बाना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बाना दई मेरे कैसी सुंदर बकरी, हाँ कैसी सुंदर बकरी, बनाई गई सुंदर बकरी, हाँ कैसी सुंदर बकरी, बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ताली बजाइए। बनाई गई रे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनी है बकरी ऐसी अजब बनी या है, बकरी ऐसी अजब बनी है, ओ बकरी ऐसी अजब बनी या है, मैं ईंट लगी, या मैं ईंट लगी ना लकड़िया, कैसी सुंदर बकरी, बना गई रे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, हाँ कैसी सुंदर बकरी, हाँ कैसी सुंदर बकरी, हाँ ऐसी सुंदर बकरी, हाँ ऐसी सुंदर बकरी, बना दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, ये बना गई रे कारीगर ने ऐसी सुंदर। ताली बजाइए।
से बनी है बकरी, या बकरी ऐसे ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी क्या है उसमें? ये तो चौड़ी नाई साकरी, क्या कैसी सुंदर बकरी, बनाए नहीं रे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। हाँ कैसी सुंदर बकरी, कैसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी बनाते मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। पांच कोठरियां 10 दरवाजे, पांच कोठरियां, 10 दरवाजे, 5 कोठरियां 10 दरवाजे, 5 कोठरियां 10 दरवाजे। ओ ये तो तीन गुणों से जाकर कैसी सुंदर बकरी, ये बनाए नहीं रे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए नहीं रे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए नहीं रे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोले अयोध्यानाथ की, बोले ऋषि महाराज की, जय हो, वेदव्यास भगवान की, जय हो, सुखदेव जी महाराज की। जय हो। और ध्यान रखिएगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सताया तुमने किसी को, सताए तुम ही जाओगे, रुलाया तुमने किसी को, रुलाए तुम भी जाओगे। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, न मिलते कदम पर कदम तुझको कांटे, जो कांटा किसी के चुभाया ना होता, न होता अंधेरा तेरे आज घर में, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, जो किसी हंसते को घर रुलाया ना होता। बस जीवन में यही ध्यान रखना चाहिए, हम किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी करने की कभी नहीं सोचने का, यही सबसे अच्छे इंसान की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाइए। आप तो हमारी बहन जी नहीं, हमारी माता जी हैं। माता राम ही हम आपको मान के उद्बोधित करते हैं। और कल से जब से हमने सुना तो हम आपके वचनों को भी सुन रहे थे। आपने बहुत अच्छा, नहीं जाना चाहिए उस विषय पे, लेकिन एक भाषण आपने बहुत अच्छा दिया था। आपने कहा था मैं किसान की पुत्री हूं, मेरे पिता भी कभी खपरेल घर में रहा करते थे, और आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि मुझे लोगों के मकानों को बनाने का सौभाग्य मिला। ऐसे नगर से आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राम राजा सरकार हमारी बुंदेलखंड के हैं।